ये है ज्ञानधारा चैनल। आज हम शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें एवं रोजगार परक जो खबरें हैं, जो अखबारों के पृष्ठों में छपी हुई हैं, उनके बारे में आपको बताएँगे। आपके लिए एक खुशखबरी आ रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से, जहाँ पर उन्होंने जो है 16,133 शिक्षकों की भर्ती के लिए अपना प्रयास शुरू कर दिया है। आइए हम लोग खबर की ओर रुख करते हैं। शासन की अनुमति पर शुरू होगी 16,133 शिक्षकों की भर्ती। अब हम आपको बताते चलें कि प्रदेश के 4300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक के अर्थात टीजीटी के 13,237 एवं प्रवक्ता पीजीटी के 2,896 कुल 16,133 पदों पर भर्ती शासन की अनुमति के बाद शुरू की जाएगी। अर्थात ये प्रक्रिया जल्द ही हो सकती है। अब हम लोग बताते चलें कि जो पहले 2016 में जो नोटिफिकेशन आया था पीजीटी, टीजीटी भर्ती के लिए, उसके लिए खबर आ रही कि विद्यालयों का जो आवंटन होना, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और नया जो लोग जनरल में जो फाइट किए थे ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट, उनसे कॉलेज की रीचॉइस भी मांगी जा चुकी है। अब उनका विद्यालयों का आवंटन शुरू होना है। तो हम आपको बताते चलें कि विद्यालयों का आवंटन शुक्रवार तक जुलाई के अंत तक जो है ठप पड़े इंटरव्यू शुरू होंगे। मतलब कि विद्यालयों का आवंटन शुक्रवार तक हो जाएगा और जो ठप पड़े इंटरव्यू हैं वो जो है जुलाई के अंत तक शुरू हो सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। चयन बोर्ड के सूत्रों ने बताया है कि ठप पड़े साक्षात्कार जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू करने की अनुमति मांगी गई है। शासन की ओर से अनुमति मिलने के बाद तत्काल ठप पड़े साक्षात्कार शुरू कर दिए जाएंगे। कोरोना दौर में विभिन्न विश्वविद्यालयों के संस्थानों में इंटरव्यू के लिए विशेषज्ञों के नाम मांगे गए हैं। इनके नाम मिलते ही विषयवार टीजीटी व प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी जाएगी। चयन बोर्ड की ओर से पूर्व चयनित शिक्षकों को कॉलेज आवंटन का काम 1-2 दिन में पूरा करने के बाद उसकी सूची 10 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी। आइए अब हम लोग बात करते हैं अन्य रोजगार परक जो शिक्षा से जुड़ी जो खबर है उसके बारे में। तो आपको बताते चले कि एपीओ मुख्य परीक्षा के आवेदन से जो वंचित लोग हैं वो 15 जुलाई तक आवेदन करें और हार्ड कॉपी को जो है सबमिट करें। ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि जीआईसी संस्कृत के प्रवक्ता के से जुड़ी हुई है। उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है और 21 पदों के लिए जो परीक्षा हुई थी उसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसके लिए इंटरव्यू भी हुआ था 2 जुलाई को और श्रेष्ठता सूची के आधार पर उनका वो कर दिया गया है, रिजल्ट घोषित कर दिया गया और एपीओ मेंस के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जो कि आप लोक सेवा आयोग के जो है वहाँ की साइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख जो एएनएम की कुछ भर्तियां आ रही हैं, लगभग 9,000 पदों की भर्तियां आ रही हैं। ये भी आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पात्रता के जो नियम बदल गए उसमें ये हो गया है कि इंटर में अब विज्ञान विषय जरूरी नहीं है। और आपको अगली खबर से रुख कराते हैं, क्योंकि अब इंटरव्यू आने वाले हैं सिविल सेवा परीक्षा के, पीसीएस के परीक्षा के, तो उसमें बहुत से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो उसमें कैसे आपको जवाब देना है उससे एक खबर है। तो आपको करना क्या है, तो वो आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो पीएचडी के एडमिशन के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, अर्थात क्रेट जो कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें कभी विलंब हो सकता है, अर्थात संयुक्त शोध परीक्षा के आवेदन में विलंब हो सकता है। विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद का है उसमें यह संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन में अभी विलंब होने के आसार हैं, क्योंकि विभाग एवं कॉलेजों की ओर से अभी तक पीएचडी की सीटों का ब्यौरा इलाहाबाद प्रवेश प्रकोष्ठ के पास नहीं भेजा है। इससे आवेदन प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकी है। ठीक है, तो वो हो सकता है कि जल्द ही ये सीट्स भेज दी जाएं और इसका जो है एडवर्टाइजमेंट सामने आ जाए। अब हम आपको बताते चलें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो 17 अगस्त से अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी उनके लिए कराने के लिए कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब हम रुख करते हैं अलग, तो आप देखते चलिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल को खाली कराने को लेके भी निकला हुआ है नोटिफिकेशन। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी किए जाते हैं। इस आवेदन में 15 अप्रैल से 15 मई के बीच आवेदन मांगे जाते हैं, किंतु कोरोना काल की वजह से अब इस बार जो है